टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएसयू के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको एमपीएमएसयू की इतनी सारी अपडेट प्रतिदिन अपने इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे देती है। चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ मुख्य बातें करने जा रहे हैं। पहले तो हम रिजल्ट के बारे में बात करने जाएंगे कि आखिर रिजल्ट आने वाला है क्या प्रमोशन को लेकर के, और आने वाला है तो कब आने वाला है। सबसे बड़ा जो अपडेट है, क्योंकि उसमें बीएससी की फर्स्ट ईयर, बीएससी की सेकेंड ईयर, बीएससी की थर्ड ईयर, पोस्ट बीएससी की प्रथम वर्ष और एमएससी का प्रथम वर्ष, ये 5 बैचेज इन्वॉल्व होने वाले हैं। लगभग 30,000 बच्चे को प्रमोशन मिलने जा रहा है। अखबार में हमने न्यूज़ भी देखा था परसों के दिन कि आज मतलब परसों होने वाला था कि आज शाम तक रिजल्ट आएगा। आप उसमें हमारे कमिश्नर सर और एग्ज़ाम कंट्रोलर का भी उसमें था वर्ड्स कि हाँ इवैल्यूएशन लगभग कंप्लीट हो गया है और अपडेट होने जा रहा है। तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन हम जब देख रहे हैं बार बार कि परसों हो चाहे कल हो चाहे आज, लेकिन 31 तक अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अखबार में भी यही मेंशन था कि परसों आ जाना था, क्योंकि हम सभी को मालूम है इवैल्यूएशन तो लगभग कंप्लीट है, हम सबको जानकारी में, लेकिन अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा और अभी कितने दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बच्चों की आ रही है कि सर रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, ये समझ क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि आप सभी को मालूम है एग्ज़ाम की जो कॉपियाँ चेक थी या जो भी हो रहा था सब मैनुअली हो रहा। अब जो उसका इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, कॉलेज से डॉक्यूमेंट आया, ठीक है। इवैल्यूएशन मतलब क्या, कॉलेज से कॉपी आई, डॉक्यूमेंट आया, वो उसका इवैल्यूएशन हो गया, चेक हो गया। इसके बाद भी बनता है टेबुलेशन। अगर वो टेबुलेशन बनने में समय लगता है, लेकिन हम फिर भी क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अभी भी इवैल्यूएशन चल रहा है। इवैल्यूएशन चीज़ अलग है, टेबुलेशन फॉर्म रिजल्ट देना है तो रिजल्ट बन गया, छप रहा है, समझो आप। कहाँ पे छप रहा, ऑनलाइन छप रहा। जैसे ऑनलाइन छपेगा आपको दिखेगा। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट में ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी 1 या 2 दिन में, क्योंकि परसों ही काम कंप्लीट हो चुका है इवैल्यूएशन का, लेकिन उसको प्रदर्शन मतलब साइट पे डालने के लिए भी कम से कम 2-4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि 30,000 लोग की रिजल्ट्स हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था नर्सिंग को लेकर के। पैरामेडिकल को लेकर के जो परेशानी है कि सर हमारे कुछ रिजल्ट्स अभी आए नहीं और एग्ज़ाम की शेड्यूल आपको लगातार आपको मालूम है। तो जो भी रिजल्ट्स अभी तक पेंडिंग हैं उसको 10 फरवरी तक क्लियर करने का आदेश है। और जो भी एग्ज़ाम्स अभी तक इसके बाद की एग्ज़ाम से अगर वो रिज़ल्ट को लेकर के अटक रही तो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रिज़ल्ट को रह करके है तो आपके पेपर्स होंगे, ये तय बात है। अब बीएमएस पे आते हैं। बीएमएस फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो भी इवैल्यूएशन चल रहा है, 3-4 दिन में उसके रिजल्ट आने वाले हैं। क्योंकि लगातार बच्चे लोगों ने भी विरोध किया है कि हमारे रिजल्ट जल्द से जल्द आने चाहिए, हमें इंटर्नशिप करनी है फाइनल ईयर में। फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो अभी हुआ है, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हम फरवरी लास्ट या मार्च मिड तक मानते हैं। अभी सेकंड ईयर का पेपर हुआ है, तो सेकंड ईयर के लिए भी यही अपडेट है, कम से कम 45 डेज लगता है। यूनिवर्सिटी के रूल बुक में 45। कुछ बीडीएस के बच्चे हैं जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि सर कुछ ऐसे फ़ोन आ रहे थे कि सर 500 वाला भी कोई फॉर्म, 500 वाला कोई फॉर्म थोड़ी, 1000 रुपये की फॉर्म है, उसको आपको भरना है, उसमें रीटोटलिंग होती है। रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग 2 अलग अलग मुद्दे हैं। रीवैल्यूएशन में पूरी कॉपियाँ चेक होती थी और उसे बंद कर दिया गया, वो भी रीज़न क्या है, माइंड लॉजिक कंपनी केस को लेकर के। अब रीटोटलिंग में कोई प्रश्न अगर चेक नहीं हुआ, वो प्रश्न चेक होता है और उससे रिलेटेड नंबर आपके बढ़ते घटते हैं, वो होता है रीटोटलिंग। और इसकी फीस है 1000 रुपये, ना कि 500 रुपये या अन्य भी जो लोग कह रहे हैं। अभी बीडीएस के बच्चे लोग की क्वेरी थी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कोरिएंडम मतलब क्या होता है। तो कोरिएंडम मतलब करेक्शन वाला रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे मतलब बोल रहे थे सर कोरिएंडम। बीएचएमएस के कुछ ऐसे बैचेज में जिसमें सिर्फ एक के रिजल्ट आ रहे हैं और उसमें लिख रहा है कोरिएंडम। तो समझने वाली बात है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। बहुत सारी कुछ अपडेट ऐसी भी है कि अब आपकी कॉपी मैनुअली चेक हो रही, तो बहुत सारे अधिकारी बाहर से भी आने वाले हैं आपकी कॉपी चेक करने के लिए। क्योंकि वैसे भी ईवीएस सिस्टम क्लोज हो रखा है। इवैल्यूएशन सिस्टम जो है मतलब डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम है, डीवीएस सिस्टम, सॉरी डीवीएस जो सिस्टम है, मैंने ईवीएस बोल दिया, डीवीएस सिस्टम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो काम कैसा हो रहा है, मैनुअली सारी कॉपी मैनुअली जांची जाएंगी, तो उसमें समय लग रहा है और इसीलिए 45 दिन तक का वक्त दिया गया है। इसी तरह की अपडेट और भी है, जैसे मैंने पैरामेडिकल की दी। एमबीबीएस पार्ट 3 को लेकर के परेशानी बच्चों में, तो एमबीबीएस पार्ट 3 के लिए भी यही अपडेट है। एक मतलब आप ये मोटा मोटी सा मान के चलिए 10 तारीख तक आपको लगभग रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था बीएमएस के बच्चे परेशान थे, 8 रिजल्ट पेंडिंग थे,
3 रिजल्ट अब तक आ चुका है, 5 रिजल्ट और बाकी है। BDS के भी रिजल्ट क्लियर होते जा रहे हैं, चाहे वो अब BAMS हो, चाहे BHMS हो, चाहे यूनानी हो, चाहे BDS हो, चाहे MBBS हो, चाहे नर्सिंग हो। नर्सिंग का भी रिजल्ट लगभग 30,000 बच्चों के रिजल्ट, टोटल बच्चे पढ़ रहे 80,000। अब 80,000 के रिजल्ट एक दिन में तो नहीं, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी रिलीज कर रही। बहुत सारे बच्चों को प्रोविजनल में क्वेरी आ रही। क्या दिक्कत पता है कहाँ है? प्रोविजनल तो आपकी बन गई, लेकिन अभी तक कुछ बच्चे CM हेल्पलाइन को लेकर के परेशान हैं। क्या होता है कि आपकी काम भी हो गया, फिर भी आप CM हेल्पलाइन नहीं हटा रहे हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर किसी ने CM हेल्पलाइन कर रखी है और अगर आपका काम हो रखा है तो आप CM हेल्पलाइन वापस ले लीजिए ना। यूनिवर्सिटी तो काम कर ही रही है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं। अब वो CM हेल्पलाइन के पहले आपको फ़ोन करे कि सर प्लीज़ अपना CM हेल्पलाइन वापस ले लीजिए, भैया मैं तो बैठा हूँ, आप आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी क्वेरी दीजिए, वो काम हो जाएगा। और आपको मालूम है कि आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आपको मोस्टली लोग के काम सुनिश्चित और सही टाइम से हो भी रहे हैं। तो और भी जिनकी क्वेरी है आप आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे बोलिए, कमेंट बॉक्स पे डालिए। कोई क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप टेक्स्ट कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द वो काम आपको कराने की उम्मीद रखता हूँ और हो भी जाएगा। इसके बदौलत क्या आप सेम हेल्पलाइन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचें। और क्योंकि आप एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी पे जितना प्रेशर बनाएंगे, अधिकारी वही हैं, भर्तियां हो नहीं रही, उतनी ही अधिकारी को सारे एफिलिएशन का काम है, फिर आपके कॉपी चेक का काम है, मतलब एग्जामिनेशन सेक्शन अलग ही है, फिर एफिलिएशन सेक्शन अलग है, फिर कोर्स के इनरोलमेंट का सेक्शन अलग है, क्वेश्चन पेपर सिस्टम, लेकिन इन सारे सिस्टम को बांट कर रहे हैं 2-4 लोग ही लेके काम कर रहे हैं। तो इसको कम से कम अपन यूनिवर्सिटी पे जोर कम दे, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब सुचारू रूप से चल रही है। और जो काम नहीं हो रहे हैं इनके लिए भी अपन मुद्दे अपन बना लें कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है। तो उन सब अपने अपने बैच वाइज एक एक मुद्दा क्रिएट कर लें। उसमें कुछ और जैसे छात्र संगठन है वो आए दिनों में अब यूनिवर्सिटी में कुछ करने को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनका हम साथ भी दें और कैसे चीज़ें शांत हों, ना कि कैसे बिगाड़ें। अगर यूनिवर्सिटी हमारी सुन रही है, जैसे अगर किसी ने कोई काम करा है, किसी की मार्कशीट है, किसी की प्रोविजनल है, एक समय था जब महीनों बार हम प्रोविजनल के लिए डाल देते थे और प्रोविजनल नहीं बनता था। आज वो समय आ गया है कि कितनी जल्दी कोई काम हो जाता है। तो अपन इस चीज़ों को देख करके हम ये नहीं कह रहे कि चीज़ें बंद कर दें, कंप्लेन करना बंद कर दें। आप कंप्लेन करें, आपका हक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती कंप्लेन करके बैठें, ये गलत है। इस विषय पे बात कर रहा हूँ। रिजल्ट को लेकर के मैं बात कर रखा हूँ, तो रिजल्ट में भी आप परेशान नहीं हो। रिजल्ट यूनिवर्सिटी रिलीज़ कर रही है 10 फरवरी अल्टीमेटम। लगभग जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के रिजल्ट 10 फरवरी तक, मतलब 40 डेज़ एक अप्रॉक्सीमेट टाइम माना गया है। 40 से 45 दिन लग रहे हैं रिजल्ट को रिलीज़ करने में, क्योंकि कॉपियाँ मैनुअली चेक हो रही, उसके हिसाब से फिर उसके रिजल्ट बनता है। फिर अगर कोई गलत है तो उसका कौन, आजकल कॉपी 2-2 बार चेक हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर 2 की कॉपी चेक करने के बीच में, क्योंकि इवैल्यूएशन खत्म हो गया है, तो मॉडरेटर को अगर लगता है कि 2 कॉपी अलग अलग चेक हुई हैं तो कॉपियाँ फिर तिबारा भी चेक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। इसी तरह अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी की वीडियोस को शेयर भी करें। अगर कोई BMS से रिलेटेड पढ़ना चाहता है उसके लिए भी वीडियोज़ हैं, कोई नर्सिंग का बच्चा है, कोई पैरामेडिकल का है, कुछ मॉडर्न सेक्शन चाहिए, वो भी हमारे चैनल फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सारी वीडियो अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पर अवेलेबल है। थैंक यू।